नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव जैन और आप देख रहे हैं लॉजिकल वैभव। जावास्क्रिप्ट सीरीज की इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं एरे के मैप मेथड के बारे में। वैसे तो मैप मेथड बहुत ज़्यादा यूजफुल है, पर अगर बात की जाए एंगुलर, रिएक्ट, नोड की और अदर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क की, तो मैप का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये क्यों यूजफुल है और इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है जावास्क्रिप्ट में, चलिए सीखना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मैप फंक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मैप फंक्शन एरे के साथ चलता है। इसमें हम कॉलबैक फंक्शन पास करते हैं और जब ये एग्जीक्यूट होकर कुछ वैल्यू रिटर्न करता है तो वो भी एक एरे फॉर्मेट में ही होती है। मतलब मैप फंक्शन यूज होता है एरे के साथ और ये रिटर्न भी एक एरे ही करता है। तो चलिए अब इसी चीज को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं एक फाइल है कोड जेएस, उसमें एक एरे बना लेता हूँ। लेट नंबर्स के नाम से मैं एक एरे बना लेता हूँ और इसमें मैं कुछ नंबर असाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने नंबर असाइन कर दिए। अब यदि मैं चाहता हूँ कि मेरे इस नंबर्स नाम के एरे में जितने भी नंबर हैं उन सब का स्क्वायर निकालकर मैं किसी दूसरा एक नया एरे बना दूं, तो मेरे पास जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी ट्रिक है उसकी। पर सबसे इजी तरीका है मैप फंक्शन का यूज करना, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था मैप के, कि मैप फंक्शन एक एरे के साथ चलता है और ये भी रिटर्न भी एक एरे ही करता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए ऐसी चीज के लिए कि जब भी हमें कोई एरे हो और उस एरे में कुछ चेंजेस करने हो या उस एरे के बिहाफ में हमें कोई नया एरे की जरूरत हो, तो हम उधर पर मैप फंक्शन का यूज करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, मैप फंक्शन का सिंटेक्स है ये जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये एरे के साथ यूज किया जाता है और जो भी एरे के साथ इसको यूज करना है उसको आगे लिखते हैं हम, तो नंबर्स और ये मैंने लिख दिया डॉट। इस तरीके से ये कंप्लीट सिंटेक्स हो जाता है मैप मेथड का, या आप फंक्शन जो भी बोलना चाहें। अब बारी आती है, इसमें मुझे एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ता है। तो ये मैंने कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया है। अब अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो फॉर ईच देखी होगी तो मैंने उसमें भी बताया था और इसमें भी बताता हूँ। ये मैप फंक्शन ये कॉलबैक फंक्शन को कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, ये मैप फंक्शन इस कॉलबैक फंक्शन को उतनी ही बार एग्जीक्यूट करेगा जितने इस नंबर्स नाम के एरे में वैल्यूज हैं। अभी इसमें 6 वैल्यूज हैं, तो ये मैप फंक्शन 6 बार एग्जीक्यूट होगा। अगर इसमें कुछ कम या ज्यादा वैल्यूज होती तो ये उतनी ही बार एग्जीक्यूट होता। अभी मैं इसके अंदर लिख देता हूँ console.log और इधर मैं लिख देता हूँ हेलो। और अब मैं इस फाइल को चलाता हूँ नोड code.js। तो ये देखिए 6 बार हेलो प्रिंट हो गया है। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये वही नंबर प्रिंट करे जो हम चाहते हैं या जिस नंबर पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू नाम का पैरामीटर पास कर दूंगा और अब मैं इसको यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। तो अब इससे क्या होगा कि जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो पहली वैल्यू इस वैल्यू वाले वेरिएबल में चले आएगी, सेकंड टाइम में सेकंड, जैसे कि पहली बार चलेगा तो 2 और दूसरी बार चलेगा तो 3। इस तरीके से ये 6 बार एग्जीक्यूट होगा और सभी वैल्यू 1 बाय 1 इस वैल्यू वाले पैरामीटर में चले जाएंगी और यहाँ पे हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। मैं अगेन इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए 2 3 4 5 6 7। तो ये तो अभी बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है जैसा कि हम फॉर ईच के समय कर रहे थे। बट फॉर ईच और इसमें डिफरेंस क्या है, फॉर ईच हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं देता है और ये जो मैप फंक्शन है हमें रिटर्न में एक एरे देता है। अब वो कौन सा एरे होता है, तो सिंपल, इस मैप फंक्शन से हम जो भी रिटर्न करेंगे उस एरे में स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहां से रिटर्न कर दिया ए, तो अब ये उस एरे में स्टोर हो जाएगा। वो एरे हमें चाहिए है तो हम सिंपल से लिख देंगे लेट न्यू एरे और अब हम यहां पर इसको प्रिंट करवा लेंगे console.log न्यू ARR। तो अब देखिए क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं। पहली बार चलेगा तो रिटर्न होगा ए, फिर दूसरी बार चलेगा तो रिटर्न होगा ए, तीसरी बार में रिटर्न ए और 6 बार में ये 6 टाइम्स रिटर्न कर देगा ए। तो ये जो ए है वो न्यू एरे में 6 बार असाइन हो जाएगा और फिर न्यू एरे में वो 6 बार हमें दिखेगा। अगर मैं अभी न्यू एरे को प्रिंट करूं नोड कोड डॉट जेएस, तो ये देखिए ये 6 बार प्रिंट हो गया है। अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ये देखिए ये 6 बार प्रिंट हो गया है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं कुछ नया चाहता हूं, लाइक मुझे ए नहीं चाहिए, मैं वही नंबर चाहिए जो इस एरे में थे।
मैं यहाँ से सिंपल वही नंबर रिटर्न कर देता हूँ वैल्यू, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए जो न्यू एरे है इस बार इसमें सेम वही नंबर हो गए हैं जो पहले हमारे पुराने एरे में थे। बट अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इन नंबर का स्क्वायर ही इस एरे में स्टोर हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और लिख देता हूँ इनटू वैल्यू। अब क्या होगा, नंबर से नंबर इनटू होगा और जो भी आउटपुट होगा वो उस न्यू एरे में असाइन हो जाएगा। क्लियर? ये देखिए मेरा एक्चुअल जो एरे था उसमें से 2 3 4 5 6 7, और जो मेरा न्यू एरे बना उसमें इन नंबरों का स्क्वायर स्टोर हो गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मैप मेथड है वो चलता एरे के साथ है और रिटर्न भी हमें एक एरे करता है जिसमें हम कुछ भी नए वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ये जो कुछ वैल्यूज रिटर्न कर रहा है और जो एरे फाइनल में रिटर्न हो रहा है उसको आप वापस से पुराने एरे में ही रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक यदि कोई कहता है कि आपके पास कोई एरे है उसमें कुछ नंबर्स हैं और आपको उसी एरे में सभी नंबर का स्क्वायर चाहिए, तो जरूरी नहीं कि आप नया एरे बनाएं, आप यहीं पर पुराना एरे भी यूज कर सकते हैं। इस जगह पर पुराने एरे से पुरानी वैल्यू हट जाएगी और नई वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। अब मैं इसको चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ नोड code.js, तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर्स है इसमें स्क्वायर आ चुके हैं। तो ये था हमारे जावा स्क्रिप्ट का मैप मेथड। ये आपका बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भी बहुत सारे जावा स्क्रिप्ट और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त भी मेरी इन वीडियो से सीखे तो आप ये वीडियो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।